आजकल लोग कहते हैं कि भाई हमें तो अपने पसंद का लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है या वो लवर नहीं मिल रहा है जो हमारे समझ को समझ सके या हमारे पसंद का हो, जो हमारे जैसा हो। तो इस बारे में मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहूँगी कि जो शिव और पार्वती थे वो एक दूसरे को जानते थे कि अल्टीमेट लाइफ पार्टनर है वो यही है। उन दोनों ने एक दूसरे को ग्रो और डेवलप होने के लिए टाइम दिया था, एक दूसरे के साथ पेशेंस रखा था। इसीलिए पार्वती जी ने कई सारे जन्म लिए थे, कई सालों तक तपस्या की थी। शिव जी ने उनके अलावा किसी और को चूज़ नहीं किया था एज अ लाइफ पार्टनर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ एनर्जी लेवल में अलाइंड होते हैं। सो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू यूनाइट एंड दैट वुड बी अ परमानेंट हारमोनियस मैरिज। लेकिन अगर कोई एक हायर कॉन्शियसनेस में है और एक लोअर कॉन्शियसनेस में है और वो एक दूसरे को परस्यू करना चाहेंगे और लोअर कॉन्शियसनेस वाला जो पर्सन है वो चाहेगा कि वो हायर कॉन्शियसनेस वाला पर्सन उसको सेलेक्ट करे एज अ लाइफ पार्टनर, इवन विद द डिफरेंस है उन दोनों के बीच में एनर्जेटिक लेवल में और एक लेवल पे, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब वो होता है तो दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो ब्रेक हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि जो सती थी वो जब पूरी तरीके से हायर कॉन्शियसनेस में नहीं आई थी तो वो गुस्से में अग्निकुंड में कूद जाती है और शिवजी के साथ यूनियन में आने के बाद भी वो सेपरेट हो जाती है। वैसे ही हम सबको ये समझना होगा कि एक असुरी प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है, मतलब एक समझो कि एक लोअर कॉन्शियसनेस वाला जो पर्सन है वो कभी भी एक हायर कॉन्शियसनेस वाले पर्सन के साथ शादी नहीं कर सकता। वो ज़बरदस्ती शादी करेगा तो इट इज़ बाउंड टू एंड इनटू अ डिवोर्स विच इज़ हैपनिंग इन टुडेज टाइम। क्योंकि जो शादियाँ पहले बॉडी कॉन्शियसनेस या बॉडी के सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखते हुए होती थी वो आज के टाइम में नहीं चलेगी। आज के टाइम में you cannot ask two people to marry each other just for caste community, just for breeding humans, just to make the society happy. It's important for us to understand that in order to create happy children or a happy family, the souls who are marrying each other, they should be at the same level of consciousness जैसे शिव और पार्वती थे। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जो पार्वती जी हैं वो किसी ताड़कासुर, महिषासुर, नरकासुर या रावण इस टाइप की जो पर्सनैलिटीज़ थी उनको नहीं मिली थी। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक सर्टेन कॉन्शियसनेस या सर्टेन माइंडसेट पर्सनैलिटी का इंसान एज अ लाइफ पार्टनर मिले तो आपको भी उस कॉन्शियसनेस और उस पर्सनैलिटी के लेवल पे आना पड़ेगा या एनर्जेटिकली उस फ्रीक्वेंसी में आना पड़ेगा। आज के समय में आप फेक नहीं कर सकते हैं अपनी पर्सनैलिटी को जस्ट टू विन समवन एज योर लाइफ पार्टनर, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इट्स बाउंड टू ब्रेक। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि पहले आप खुद की पर्सनैलिटी को समझें, अपने माइंडसेट, अपने बिहेवियर को समझते हुए अपने लिए एक लाइफ पार्टनर डिसाइड करें। और अगर आपको लगता है कि कोई आपकी कॉन्शियसनेस से हायर लेवल का है तो फिर आपको पता है कि आपको उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे आना पड़ेगा। एक असुर को देवी नहीं मिलती या एक राक्षसी को एक देव नहीं मिलते। सिंपल।